हाँ, यहाँ देखेंगे बेटा, रमा हैज़ 24 notebooks एंड 18 बुक्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स। ठीक है, नोटबुक और बुक्स का अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 24 और 18 का अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम पहले रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, 24:18, ऐसे 2 डॉट लगा के लिख देंगे रेशियो के फॉर्म में। और फिर उसको डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे 24/18। और फिर अब दोनों ही नंबर में 24 और 18 में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में ही डिवीज़न जाता है जिसका, तो हम देखेंगे कि 6 जो नंबर है उसका दोनों में डिवीज़न जाता है, 24 में भी जाता है और 18 में भी जाता है। तो कितने बार जाएगा? 24 में 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, और 18 में कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स, तो 6 3 जा 18। इस प्रकार से उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 4:3। ठीक है, और यहाँ पे बराबर डिवाइड का साइन लगाना। कई बच्चे यहाँ पे डिवाइड का साइन नहीं लगाते हैं, भूल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर लास्ट में मैं आंसर लिखना है, द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक इज़ 4:3। ओके, अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभम्स एज टुडे इज़ 12 ईयर्स एंड हिज फादर्स इज़ 42 ईयर्स। क्या बोला गया कि शुभम की आज की तारीख में शुभम की उम्र कितनी है? 12 साल, और उसके पापा की एज है 42 ईयर्स। ठीक है, तो शुभम्स मदर्स इज़ यंगर देन हिज फादर बाय 6 ईयर। अब शुभम की जो मम्मी है वह शुभम के फादर से 6 ईयर यंगर है। यंगर है मीन्स 6 साल छोटी है। अब 6 साल छोटी है मीन्स क्या हो जाएगा? 42 में से 6 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। अब हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले देखेंगे किसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहला है रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे। शुभम की एज से हमें उसकी मम्मी की एज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो शुभम की एज कितनी दी हुई है? 12 ईयर्स। ठीक है, जो जो दिया है वो हमें पहले लिख देना है। तो शुभम की एज हमें दी है 12 ईयर्स, और शुभम के फादर की एज कितनी दी है हमें? 42 ईयर्स। और शुभम की मदर की एज कितनी हो जाएंगी? क्योंकि उसकी मम्मी 6 साल छोटी है, तो माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा? 36 ईयर। शुभम की मम्मी की एज आ जाएगी 36 ईयर। अब हमें सभी की एज पता चल गई, तो अब हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे कितनी हो जाएंगी? अब शुभम्स की रेशियो ऑफ शुभम्स मदर एज टुडे, तो 42 माइनस 6 कितनी हो गई? 36 ईयर्स। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स, क्योंकि पहले में हमको क्या बोला? शुभम की एज से उसकी मदर की एज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे उनका रेशियो लिखेंगे, तो शुभम्स एज अपॉन शुभम्स मदर्स एज। ठीक है, तो शुभम की एज है 12 और उसकी मम्मी की हो गई 36, तो क्या आएगा रेशियो? अब 12/36। अब 12 में हम देखेंगे कौन सा नंबर है जो 12 और 36 दोनों में डिवीज़न जाता है। तो 12 का 12 में डिवीज़न जाएगा और 36 में भी जाएगा 12 से। ठीक है, तो 12 का 12 में गया 1 टाइम्स और 36 में गया 3 टाइम्स। 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। ओके, इस प्रकार से क्या है उनका एज का रेशियो, शुभम का और शुभम की मम्मी का एज का रेशियो आ गया 1:3। तो लास्ट में लिखना है हमको, द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे इज़ 1:3। ओके, फिर अब सेकंड हमें जो क्वेश्चन पूछा है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको? शुभम की मदर का एज और शुभम के फादर का एज का रेशियो निकालना है। तो वो हम लिख देंगे यहाँ, शुभम्स मदर एज टुडे और शुभम्स फादर एज टुडे, दोनों का एज लिख देंगे। शुभम की मम्मी की है 36 और पापा की है 42। तो अब इसका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डिवीज़न दोनों में जा रहा है। तो हम देखेंगे 6 जो है वो दोनों में जा रहा है, 36 में भी जाएगा और 42 में भी जाएगा। तो 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 36, और 6 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 42। 6 7 जा 42। तो अब इनका रेशियो क्या हो गया? 6:7। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट
अब यहाँ लिखना है फिर हमें कि रेशियो ऑफ शुभम्स मदर एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे इज 6/7। हम इसको 6/7 भी लिख सकते हैं और 6:7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड हमको क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम्स एंड व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। अब जो उसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी 12 years, और उनका डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम्स एंड व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड, और जब वो 10 साल का था तो उनका डिफरेंस निकालना है। तो प्रेजेंट एज है 12 years और जब वो 10 साल का था यानी -10, 12 - 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 years। उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 years, ठीक है। तो अब शुभम्स मदर एज व्हेन शुभम वॉज 10 years ओल्ड, तो अब जब शुभम 10 साल का था तो उसकी मम्मी की भी 2 साल एज कम हो जाएगी, तो 36 - 2, तो उसकी मम्मी भी तब उस समय कितनी साल की थी, 34 years की, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम्स वॉज 10 years ओल्ड। तो अब इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, 10/32। 10 ये किसकी हो गई, शुभम की एज, जब शुभम 10 साल का था तो उसकी एज है 10 years और उसकी मम्मी की हो गई 34 years, ठीक है। तो अब इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, 10 और 34 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, 2 से दोनों ही जगह 2 से डिवीज़न जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 17 = 34। तो ये आ गया 5:17 रेशियो। और इस प्रकार से लास्ट में हमें आंसर लिखना है, द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम्स वॉज 10 years ओल्ड इज़ 5:17। ओके, तो ये इस प्रकार से अभी ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर हम कर लेंगे प्रैक्टिस सेट 29।